Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Aman Nazir. I'm a CA final student. CA Foundation का result तो आ गया है recently and congratulations to all those students who have passed their CA Foundation exam. But अब confusion ये है students को कि वो single group दें या both groups दें. So today's video is going to be about whether to give single group or both groups together of CA Inter. इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा एंड आई एम श्योर आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आपको अब क्या करना है, सिंगल देना है या बोथ ग्रुप्स देना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय टुडेज वीडियो. So it's too early to decide whether to give both groups together or single group, but it is the right time to decide because your preparation from the beginning will decide whether you will be able to give both groups or not. Okay, but today I will tell you an important aspect that you will be inclined towards giving both the groups, and that is the concept of set off. So what exactly set off is? जब भी कोई student एक साथ both groups देता है, that is all the subjects, तो ICI उसका रिजल्ट 2 बेसिस पे चेक करता है, दैट इज टोटल वाइज भी चेक करता है एंड ग्रुप वाइज भी चेक करता है. नाउ सपोज आपने बोथ ग्रुप्स के एग्जाम्स दिए एंड आपको सिंगल ग्रुप में सपोज फर्स्ट ग्रुप में आपको इंडिविजुअली सारे पेपर्स में पास हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग 40 मार्क्स इन ऑल द 3 पेपर्स, बट इन एग्रीगेट में आपको क्या मिले हैं, आपको 30 मार्क्स लेस मिले, राइट. इंडिविजुअली you are passed in all the subjects in all the papers, but in aggregate you need 30 more marks. And आपने ग्रुप 2 का भी एग्जाम दिया हुआ था, दैट मीन्स यू हैव गिवन बोथ द ग्रुप्स टुगेदर. तो आपके ग्रुप 2 में मार्क्स कितने आए हैं, 30 मार्क्स एक्स्ट्रा आए हैं. सपोज 60 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक. तो आपके वो 30 मार्क्स का क्या करेगा ICI, आपको टोटलिटी बेस पे रिजल्ट डिक्लेयर करेगा एंड उस 30 मार्क्स को आपके ग्रुप 1 में जो कम आ रहे हैं 30 मार्क्स उसमें एडजस्ट कर देगा एंड यू विल बी डिक्लेयर्ड एज PASS पास. ओके, Oh my God. सो दैट इज द एडवांटेज यू विल गेट बाय द सेट ऑफ कॉन्सेप्ट. बट अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया होता तो आपका ग्रुप 1 का रिजल्ट जो होता वो तो फेल ही होता, लेकिन ग्रुप 2 का रिजल्ट आपका पास होता. लेकिन आपके जो एक्स्ट्रा 30 मार्क्स होते वो आपके ग्रुप 1 में काम नहीं आते. सो इसीलिए टेक द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ. नाउ टॉकिंग अबाउट कि हम बोथ ग्रुप्स दें या सिंगल ग्रुप दें, तो इस कन्फ्यूजन को मैं आपको कुछ इसके एडवांटेजेस बता के क्लियर कर देती हूँ एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल डिसाइड बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन. ओके, सो अगर मैं आपको बताऊँ कि जो बोथ ग्रुप्स देने के बेनिफिट होते हैं वो ये होते हैं. The first one is, as I have told you right now, set off. Overall 6 subjects हैं and you need only 300 marks in aggregate and individually आपको पास होना है and you will be declared as pass, right? And second benefit is that all India rank is possible only by giving both groups together. And new course में तो आपको पता ही है कि you can start your articleship only after clearing both the groups together. Only after qualifying and clearing both groups, right? So अगर आप सिंगल ग्रुप्स देते हो तो आपका 6 मंथ डिले होता है. सो वाई डिले बिकमिंग अ CA बाय 6 मंथ. ओके, सो एडवांटेजेस आपके 3 हो गए. एक तो आपका अर्ली आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा, सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा एंड आपका क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया रैंक आने का भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू सिंगल ग्रुप्स देने की क्या एडवांटेजेस हैं. तो सिंगल ग्रुप एडवांटेजेस ये है कि लेस सब्जेक्ट्स, मोर टाइम एंड आप अच्छे से सारे पेपर्स पे फोकस कर पाओगे इफ़ यू हैव लेस टाइम, राइट. तो आपको वो टाइम सफिशिएंट होगा फॉर प्रिपेयरिंग सिंगल ग्रुप एंड यू कैन ईजली पास बाय गिविंग अ सिंगल ग्रुप. लेकिन नो वन कैन टेक गारंटी कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप पास हो जाओगे, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप पास हो जाओगे. इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन. ओके, so it was all about my today's video. Thank you so much for watching. Please stay tuned and subscribe for more such content. Bye bye.